स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम किस तरीके से जो है वो ढूंढा जा सकता है, ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, इसका फार्मूला कैसे बनता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम जैसे आपको ये सामने एक क्लोज्ड फिगर नजर आ रही है, एक पॉलीगॉन नजर आ रहा है। ऐसा पॉलीगॉन में कह सकता हूँ जिसकी चार साइडें हों और इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हों, मतलब कभी ना टकराएं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब पैरेललोग्राम जो है वो एक एक बड़ी ऐसी टर्म है, एक जनरल टर्म है, जिसके अंदर और भी जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं उसके अंदर ही आती हैं। जैसे स्क्वायर उसके अंदर आता है, हर स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसी तरह हर रेक्टेंगल जो है वो भी एक क्या है जी, पैरेललोग्राम है, जो कि हमें इस वक्त अभी सामने स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और फिर इसी तरह रोम्बस वगैरह ये सारे जो है ये क्या है जी, पैरेललोग्राम है। अब एरिया क्या होता है। एरिया कहते हैं कि आपके पास जो एक कॉन्टेक्ट सरफेस है, जैसे मैं यूं बात करूं कि कॉपी का पेज। ठीक है, कॉपी का पेज जिस पे हम लिख रहे होते हैं, ये एक जिस जिस सरफेस पे हम लिख रहे हैं वो उसका एक एरिया है। ठीक है, मतलब उस कॉपी में कितनी गुंजाइश है कि हम इस पे कितना लिख सकते हैं, तो हम इस तरह से मेजर भी कर सकते हैं कि एरिया कितना है इसका, बड़ा पेज है छोटा पेज है। ठीक है, अब ये तो हो गया एरिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इसका क्या एरिया होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, यानी हम ये बात जानते हैं कि रेक्टेंगल में जो है हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं। जैसे एक डायमेंशन जिसको मैं लेंथ का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है जी, लेंथ है, जिसे मैं एल से जाहिर कर रहा हूँ। तो ये जो डी सी डिस्टेंस हो गया भी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जो ए डी है ये हमारे पास हाइट है, मतलब ये दूसरी डायमेंशन है जिसे मैं हाइट या ब्रेथ कह सकता हूँ। ठीक है, जिसे मैं एज से जाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास है हाइट इसकी। तो अब मेरे पास जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, पहले मैं रेक्टेंगल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल की शेप बना देता हूँ जी। ये हमारे पास आ जाएगा बेस, या जिसे मैं लेंथ कह रहा हूँ। ठीक है, इसको बेस भी कह सकते हैं हम, इसको हम बेस भी कह सकते हैं। चलिए मैं इसको बेस कह देता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट बुक्स चूंकि डिफरेंट जो है वो वर्डिंग यूज करती हैं, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यह आ जाएगा हमारे पास। मतलब बेस जो है ये सारी लाइनें कितनी हैं, कितनी ज्यादा है कि ये आपस में ऐड हो तो ये सरफेस जनरेट करेंगे, ये एरिया आ जाएगा सारे का सारा। ठीक है, अब ये बात तो हमें समझ में आई। अब हम ये देखते हैं कि जो एरिया ऑफ हमारे पास पैरेललोग्राम है, जो कि एक जनरल टर्म है, जो कि हमें मतलब हम एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं। फार्मूला आप जानते हैं एक ऐसी शॉर्ट वे होती है उस प्रॉब्लम की जो कि जल्द से जल्द हमें उस कैलकुलेशन तक पहुंचा देती है या कैलकुलेट करके बता देती है जो चीज हमने ढूंढनी हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर एक फोर्स लगाऊं, मतलब फर्ज करें या मैं यूं कहूँ कि चलें इस साइड को हम इस तरह से अगर थोड़ा सा बेंड करते हैं तो ये साइड भी इसी तरीके से बेंड होगी। ठीक है, मतलब जितनी इसको आगे धकेला उतना ये आगे धकेल दी गई है, या इसको हमने इस तरह से खुद इस तरह से डिजाइन किया कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या रहें जी, पैरेलल रहें, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम के वाले से बात की है। तो पैरेललोग्राम वही होती है जिसकी अपोजिट साइड्स क्लोज फिगर की क्या हो जी, आपस में पैरेलल हो। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया है जो कि इस तरह से हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अगर शेड कर दूं यहाँ पर, चले मैं इसको यहाँ से भी इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ ताकि कलर हो सके, पेंट हो सके इसमें, थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से। ठीक है जी, ये ऐसे यहाँ से भी इसको इस तरह से हम क्लोज कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, चले अब इसे हम कलर करते हैं, इसको डार्क कलर करते हैं हम। इसके लिए चलें ये वाला कलर शुरू करते हैं। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे आ गया ये कलर। ये देखें ये पैरेललोग्राम है हमारी। अब इसका एरिया जो पहले रेक्टेंगल बनाया था उसका एरिया के बराबर है या नहीं, ये हमने देखना। तो देखें इस पैरेललोग्राम की ये वाली साइड, इसके लिए चलें कलर में दूसरा यूज करते हैं, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये वाली साइड तो इसके पैरेलल थी ही, ऑलरेडी हमने पहले से बनाई हुई है, तो ये साइड इसके बराबर भी होगी। ठीक है, ये साइड इसके बराबर भी होगी। लेकिन अगर मैं इससे पहले जो मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ था अगर मैं उसको शेड कर दूं जो कि ये था। ठीक है, इसको मैं चलें वही वाला कलर यहाँ भी कर लेता हूँ, या चलें इससे डिफरेंट, ये देखें। तो ये आपके पास जो रेक्टेंगल था इसकी जो लेंथ थी वो, या बेस थी, वो तो ऊपर वाली उस लेंथ के बराबर ही है जिसको मैंने बेस कहा हुआ है। ठीक है, ये इसके बराबर ही है। इसका मतलब जो न्यू हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, जो कि यहाँ जो कि सॉरी जो पैरेललोग्राम बन रहा है जो कि यहाँ पे था। ठीक है, इसको अभी हमने कलर जो किया हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो ये साइड है
ये इसी के बराबर है, बेस ही के बराबर है, ठीक है। और हाइट तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, चाहे मैं यहाँ ए से डी डिस्टेंस लूँ या डी से ए लूँ, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक जैसा रहेगा। इसका मतलब कि जो हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा, यानी इसको अब मैं जितना मर्जी इसको और ज्यादा इसको मैं बेंड कर दूं, मतलब और ज्यादा ये इस तरह से बेंड हो जाए, स्लोप और ज्यादा मतलब कर दें इसकी, है ना, इस तरह से बना दें इसको, इस तरह से बना दें, तो ये पैरेललोग्राम जो उसी बेस में रहते हुए बनेगा, पुराने वाले पैरेललोग्राम के एरिया के जो कि रेक्टेंगल था उसके बराबर ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहाँ पर पैरेलल लाइन का सिंबल जो पैरेललोग्राम है वो किसके इक्वल होगा? वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें पता चला कि वाकई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है, दोनों की जो कंसेप्ट है वो एक जैसा है। और दूसरी बात ये कि अक्सर स्टूडेंट फिर इसमें गलती ये ना करें, तो ये गलती कर लेते हैं कि अगर पैरेललोग्राम इस तरह से बना हुआ है और ये फिगर नहीं बनी हुई, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये नहीं बनी हुई थी, ठीक है, फर्ज करें थोड़ा सा यहाँ से इसको मैं चलें क्विक रेस करने की कोशिश करता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है तो वो मतलब ये वाली साइड ले लेंगे, ओके। उनको उनके जहन में ये होता है कि शायद एक साइड ये रखी जाती है, ठीक है, एरिया के लिए, और दूसरी ये वाली रख दी जाती है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाता है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। मतलब दूसरी जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, अपोजिट साइड के। जैसे ये अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, दोनों पैरेलल हैं, तो इस साइड से इस कोने से इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। ये जो होगी ये हमारे पास दूसरी डायमेंशन होगी इस सरफेस की, ठीक है। एक डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, जिसको मैं C1 और C2 कह रहा हूँ। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बड़े आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं।